मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिसका मैं हिसाब न दे सकूं सुल्तान। आखिर आपको मुझसे किस चीज का हिसाब चाहिए? मेरी आंखों के सामने तुमने बेरहमी से सल्जोक वजीर को मार डाला। जो मेरे साथ ना कर सके वो उसके साथ कर दिया। हिसाब दिए बगैर तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा मैं। और अब मेरे मुंह से निकलने वाला वाहिद जुमला तुम्हारी मौत का फरमान होगा। सुल्तान मसूद, ये फैसला दुरुस्त नहीं था आपका। अगर अभी वजीर आलम शाह हयात होता तो हर चीज उगल देता, जबकि अब उसका वक्त ही तमाम हो चुका और वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो बेहतर है सुना जाए उसके साथियों को। सुल्तान मोहतरम, मैं सल्जोक सल्तनत का कमांडर कोनूर हूं। ये बताएंगे हर चीज सुल्तान। मैंने वजीर आलम शाह की खिदमत को सिर्फ आपकी खिदमत समझा सुल्तान। मुझ पर तरस खाइए। बकवास बंद करो और हकीकत बयान करो। मेरे सुल्तान, वजीर आलम शाह ने आपके दिए गए इख्तियारात से कई किस्म के जुल्म ढाए। मैं बजाते खुद गवाह हूं इस बात का। वो वाजिबुल कत्ल हो गया था। वजीर की लगामें किसके हाथ में थी? सुल्तान मोहतरम, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब की जान को हदफ बनाया। मेरी जान को हदफ बनाने वाले बागी के साथ क्या यही नहीं होना चाहिए? अब बताओ बारकन, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे और कहां हुआ? काश मैं उनसे पहले ना आती, ना चचा को तना छोड़ा होता। मरना ही था तो साथ मरते। तुम्हें नहीं सल्वी, मिट्टी के नीचे तो इस वक्त मुझे होना चाहिए। मैं शर्म से अपना सर नहीं उठा पा रहा। मुझे इस शर्म से छुटकारा दिला दे मलून खातून। उमर साहब की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं खुदा से डरता हूं, अपनी जान नहीं ले सकता। मुझे इस बोझ से आजाद कीजिए। बस करो। मुझे अपने बाबा की मौत का बदला लेना है बारकन। अब इस तरह रोना धोना छोड़ो और बताओ कि हुआ क्या था आखिर। मंगोलों ने किया है ये। कौन था कमांडर? कितने लोग थे? तादाद बहुत ज्यादा थी, मैं देख नहीं पाया। मेरा और उमर साहब का कोई भी सिपाही नहीं बच पाया। उन लोगों ने मेरे जांबाजों को मेरी आंखों के सामने एक एक करके शहीद कर दिया। मैं 2 मंगोलों से लड़ते हुए जख्मी होकर गिर गया। आंखें बंद होते वक्त उमर साहब भी जमीन पे गिरे नजर आए।
इसे थोड़ा वक्त दें। इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये भी उनसे मोहब्बत करते थे। इनकी आंखों के सामने जान ली है। हमसे ज्यादा बुरी हालत में है ये। मैं अपने बाबा को तो दफना चुकी हूँ, हाँ, लेकिन जिन्होंने उनको मारा कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ कहानियां सुनने नहीं आया उस्मान। मैं आंखों देखे पर यकीन करूंगा सिर्फ, और तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। कहानी नहीं है ये सुल्तान। नींगियान हर चीज वाजे करेगा। बताओ जल्दी, मुझ पर कैसे वार हुआ? जब मैं सुल्तान के पास पहुंचा तो तुम लोगों ने किस किस्म के खेल रचाए हुए थे, बताओ। वजीर और गेहातू के दरमियान क्या चल रहा था? बताओ वो खंजर सुल्तान की पीठ पर कैसे पेवस्त किया गया था? बोलो। वजीर आलम शाह ने उस्मान के गिरफ्तार होने पर हमें पैगाम भेजा था। हमने उस्मान का खंजर तुम्हारे खादिम के हवाले कर दिया। तुम्हारा खादिम सलमान गेहातू का वफादार था। हमें तुमसे और उस्मान से छुटकारा मिल जाता, मगर उस्मान। ये सब बातें तुम्हें बचा नहीं सकती उस्मान। वजीर आलम शाह जैसे अंजाम से बचने के लिए जो दिल में आ रहा है कहते जा रहे हो। मेरा फैसला वाज़ेह है। चलो मान लिया, ये दुरुस्त कह रहे हैं। और वो जो मैंने देखा था, शहंशाह आंद्रोनिकोस से इत्तिहाद क्यों किया? सुल्तान मसूद, अगर आप शहंशाह वाले मुआहिदे का सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए तकफूर ही आपको इसका जवाब देंगे। ओरान, जनाब मोहतरम अजीज सुल्तान, उस्मान साहब, मैं हूं आया निकोला। मैं आज यहां सिर्फ और सिर्फ सच और हकीकत बयान करने आया हूं। उस्मान साहब को शहंशाह के पास मैं बजाते खुद लेकर गया, क्योंकि ये गेहातू और मंगोलों की मुसीबत और खतरे से निमटने के लिए हमें अपनी सफ में शामिल करना चाहते थे। सूरत हाल बस इतनी सी थी और कुछ नहीं। तुम बताओ मुझे, मिखाइल कोसिस। जनाब आली सुल्तान मसूद साहब, उस्मान साहब को मैं बरसों से जानता हूं, और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि मैदान जंग में कई बार कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के साथ लड़ भी चुका हूं। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि उस्मान साहब का पहला और आखिरी हदफ यही होता है कि सरजमीनों की हिफाजत रहे और सुलह और सलामती की फिजा को कायम रखा जाए। यहाँ मौजूद हर शख्स गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग चाहते थे कि आपका और यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनका खात्मा कर दें, और इसी इरादे से ये लोग बारूद साथ लाए थे। सब बाहर जाएं। तुम्हारी बातों और इन सब गवाहों की तफसील से आखिरकार मुतमईन हो गया हूं सरदार उस्मान। वजीर के साथ सही किया तुमने। हाँ, लेकिन गेहातू को मारने की इजाजत नहीं दूंगा।
गेहातू इस वक्त मेरी कैद में है सुल्तान। उसकी जान बख्शना या उसे मौत के घाट उतारना मेरी मर्जी पर मुनासिर होगा। अगर गेहातू को मारा नहीं गया तो इंसाफ कैसे करूंगा मैं? अगर गेहातू को मार दिया तो आर्गोन हमारी सरजमीन को बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। उस्मान, क्या तुम्हारे पास हमारी सरजमीन को बचाने का कोई रास्ता है? सुल्तान, हम दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी के जमाने से जंग करते आ रहे हैं। बर्बाद भी हुए हैं कई बार, तो बेइंतहा शहीद हो चुके हैं, लेकिन कभी खौफजदा नहीं हुए। लेकिन अब अगर गेहातू जिंदा रहता है, उसके बदले यानी शहर की हदूद का इख्तियार चाहिए होगा। अपने सिपाहियों को मुसल्ला करने के लिए मुझे हथियार चाहिए, सफर के लिए घोड़े चाहिए, और उन जालिमों पर वार करने के लिए तीर चाहिए। फतुहात हमें जिंदगी से मिलती है, आगे बढ़ने के लिए जंग न करने वाली कौम सबसे पहले आजादी गंवाती है अपनी। तुर्कों का वजूद सिर्फ फतुहात से ही मुमकिन होगा। अपने घोड़े हमेशा आगे दौड़ाते चले जाएं उस्मान। आपको जो दरकार है हम फराहम करेंगे उस्मान साहब। कॉर्नेलिया, सुबह से तलाश कर रही हूँ, आखिर कहाँ थी? कल शाम में जो आपने मांगा था वही लेने हरमान काया गई थी। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मारी, खैरियत तो है? क्या हुआ? ये मतली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हो जाएगी, वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। आप खैमे में जाके आराम कीजिए। कॉर्नेलिया, तुम मेरे साथ चलो, हमें खाना तैयार करना है। जी ठीक है। अभी बहुत काम रह गए हैं। मारी, तुर्गुस साहब। हाँ बोलो बारकन। तुर्गुस साहब, शाबाशी के मुस्तहिक हैं आप। अगर किसी ने मेरी बीवी को दुश्मन के हवाले किया होता तो क्या मैं उसे छोड़ देता भला? बारकन, बात मेरी होती तो जान ले चुका होता। उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करें। दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर एक बार करने वाला दोबारा कर सकता है। तुर्गुस साहब, उस्मान साहब गुंदोस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। कबीले की खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ भला? दुरुस्त कहा, सब कुछ समझ रहा हूं, मगर
औरहान को मां से जुदा करना समझ नहीं आ रहा। दूध पीते बच्चे के साथ ऐसा करने वाला सब कुछ कर सकता है। उस्मान साहब फैसला सुना चुके हैं, हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। सुल्तान मसूद ने जान बचाई है तुम्हारी। इस सरजमीन पर तुम्हारे तो क्या, आइंदा तुम्हारे घोड़ों के कदम भी नहीं बढ़ने चाहिए। खड़े हो जाओ। मैं आलम शाह नहीं हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं पूरे लश्कर के साथ आऊंगा और तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कलेजा चबा जाऊंगा। खबरदार, 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 ये खेमा तुम्हारी कब्र बना दूंगा। तुमने मेरे सिपाहियों को जान से मारा है। तुमने मेरे दिल में आग भड़काई है। भाइयों को एक दूसरे के दुश्मन बनाया है। इससे भी बदतरीन अंजाम होगा तुम्हारा। जब अरगुन खान ये सब कुछ सुनेगा तो तुम्हें मारने के लिए हरकत में आ जाएगा। अरगुन खान को पता चलने से मुझे नहीं, तुम्हें नुकसान होगा। खुलकर बात करो उस्मान। गेहातू की धोखाधड़ी सिर्फ इस्लाम के साथ ही नहीं और सिर्फ तुर्कों से ही नहीं, तुमने बेशुमार लोगों को धोखा दिया है। इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं मरने दूंगा। वही काटोगे जो बोया है। क्या इंतजाम किया है उस्मान? वो वक्त आने पर देख लोगे। बताओ मुझे उस्मान, उस्मान। मेरे बाबा को मारा है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी के हाथों। तुम्हें मरना होगा। मलहून, इसके हाथों मेरे बाबा का खून हुआ, इसे मत जाने दे उस्मान। कि उस्मान साहब का हुक्म नहीं बल्कि सल्तनत के हुक्मरान का हुक्म है। पीछे हट जाए खातून। यहाँ से नहीं जाएगा ये। मैं अपने बाबा का बदला इससे लेकर रहूंगी। मलहून, उस्मान,
मलहून, गुस्से में किए गए फैसलों से कभी खैर जाहिर नहीं होती, ये बात याद रखना। मेरे बाबा की जान ली है इसने। जहाँ जा रहा है वो जगह उसकी कब्र बनेगी। बनेगी अम्मा, बिल्कुल बनेगी। अपने वालिद का इंतकाम भी अपने शौहर के हवाले कर दिया। कैसा ताल्लुक है ये, किस किस्म की वफादारी है। मगर सबको एक एक करके खत्म करूंगी। मजीद कोई गलती मत करिएगा उस्मान साहब। मैंने जो हासिल करना था कर लिया सुल्तान। इसके हाथों के तान तोड़ चुका हूं। अब ये दोबारा कभी नहीं आ सकता इस खित्ते में। अब तुम के हाथों को जाने दोगे? जबान तालू से चिपका दूंगा। कोई भी छुरी तुम्हारी जबान अलग नहीं कर पाएगी। जबान खोली तो मारे जाओगे मिंगियान। अगर मरना होगा किसी ने तो उसकी गर्दन मैं उतारूंगा। अब दफा हो जाओ तुम यहां से। उस्मान दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। ताकतवर तो हमेशा से था, अभी तो दुश्मन को कैद किया है सिर्फ। लेकिन एक नया और खतरनाक तरीन दुश्मन पैदा हो चुका है कोसिस। ऐसा दुश्मन जिससे पहले कभी पाला नहीं पड़ा। हाय कबीले के लोगों, उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जामात बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं। उस्मान साहब पर लगे इल्जाम झूठे करार देकर इनको बरी किया जाता है।
मैं सल्जोक सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान मसूद उस्मान साहब को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जमीनें दे चुका हूं। यानी शहर के सब गांव और देहात अब से उस्मान साहब की मिल्कियत है। अब तो नई जमीनों के जरिए आपकी हुदूद में इजाफा हो चुका है। सरहदी खित्ते आपके हवाले हैं उस्मान साहब। बहुत जल्द अस्करी दस्ते आपके पास रवाना करूंगा। ये सरजमीनें फतूहात का पेश खैमा साबित होंगी और वो लश्कर जो आप भेजेंगे इस्लाम की खातिर जंग करेगा और हम सब भी निजाम आलम कायम करने की कोशिश करेंगे। जरा भी फिक्र मत कीजिए, फतह हमारी होगी। आपका सफर आसान हो। हुक्म, सिपाहियों और सरदारों को पैगाम भिजवाओ कि आज शाम उताक में तशरीफ लाए। अब फतह का वक्त है। जो हुक्म मेरे सरदार। सिपाहियों की सरबराही आप जैसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए। तुर्गुत जैसे बाहर के आदमी का सिपाहियों की सरबराही से क्या लेना देना? तुर्गुत अपनी मर्जी करने वाला आदमी है। अब तक वो किसकी हिफाजत कर पाया है कि सिपाहियों की करेगा? तुम तो उमर साहब की हिफाजत नहीं कर पाए, किसी और को क्या कहोगे? जाओ जाकर अपना काम करो।